नेपाल की कर लेते हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला ने देर रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। वहीं जेनजी नेताओं ने इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करते रहेंगे। वहीं सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। उन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब नेपाल की कमान संभालेंगे। तो नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भी मिलकर बधाई दी। बधाई स्वीकार करते हुए कार्की ने भारत से हर क्षेत्र में सहयोग का आग्रह किया है, जिस पर भारतीय राजदूत ने उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। यह उस वक्त की तस्वीर है जब नवीन श्रीवास्तव, जो भारतीय राजदूत हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं सुशीला कार्की। और पंकज दास हमारे सहयोगी काठमांडू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है तब से एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई है पंकज ने। पंकज, सुशीला कार्की अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री अब बनाई गई हैं, लेकिन क्या क्या चुनौतियां रहेंगी? जेनजी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? ओवरऑल कल से लेकर अभी तक क्या कुछ हलचल है, बताइए। जब से अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने शपथ ग्रहण लिया है, तब से स्थिति धीरे धीरे सामान्य बनता दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि कल संसद विघटन को लेकर जो है दो कम्युनिस्ट पार्टियां यहाँ की, जो UML और माओवादी है, उन्होंने जरूर अपना उसमें असहमति व्यक्त किया है। नेपाल बार एसोसिएशन ने उसमें असहमति व्यक्त किया है। लेकिन कुल मिलाकर लोगों के मन में यह है कि किसी तरह से शांति यहाँ पे कायम हो। जिस तरह का माहौल पिछले दिनों यहाँ काठमांडू में था, उससे लोग निजात पाना चाहते थे। तो जैसे ही इस सरकार का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है, तो अब लोगों को ये उम्मीद है कि एक ट्रैक पे नेपाल जो है फिर से दोबारा आएगा। इसी बीच में सेना ने आज सुबह से ही कर्फ्यू और निषेधाज्ञा जो काठमांडू में लगाया गया था, उसे पूरी तरीके से हटा दिया है। धीरे धीरे जनजीवन यहाँ पर सामान्य बनता जा रहा है। लेकिन सुशीला कार्की के सामने आने वाले दिनों में कई चुनौतियां होगी। सबसे पहले शांति और व्यवस्था को बहाल रखना। ये जो उपद्रवी यहाँ पर इतना जिन्होंने हिंसक यहाँ घटनाएं की, उनके बारे में उनको सोचना होगा। किस तरह से काठमांडू एक बार फिर से पटरी पर लौटे, देश पटरी पर लौटे। आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है नेपाल का। कई सारे उद्योगों को जला दिया गया है, कई सारे सरकारी भवनों को जला दिया गया है। उन सबको पटरी पर लाना उनके लिए मुख्य चुनौती होगी। और सबसे ज्यादा जो आम सहमति करते हुए चुनाव की घोषणा भी हो गई है। 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव की घोषणा की गई। तो समय पर चुनाव कराकर, स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव कराकर, भयमुक्त वातावरण, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आपने सही बात कही है कि उपद्रवियों पर नकेल कसना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नेपाल के युवा तो चाहते हैं सब शांत से रहे, लेकिन युवाओं की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने हालात खराब कर दिए। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। लगे हाथ उन्होंने ऐलान भी किया कि 5 मार्च को नेपाल में आम चुनाव होंगे। ताजा हिंसा के बाद जेनजी समूह ने सुशीला कार्की पर भरोसा भी जताया है। नेपाल की राजनीति में भूचाल आया है। बीते हफ्ते में सड़कों पर उतरे युवा और उनके गुस्से की आग में हारी सरकार, और इस उथल पुथल के बीच सत्ता की कमान अब एक ऐसे नाम के हाथों में है जिसने पहले भी इतिहास रचा था। वो नाम है सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश, जो अब बनी हैं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, और वो भी एक ऐसे दौर में जब देश बदलाव की दहलीज पर खड़ा है।
अगर बात करें सुशीला कार्की न्यायमूर्ति के तौर पर, तो विराटनगर की एक राजनीतिक रूप से सचक फैमिली से निकलकर सुशीला कार्की ने 2016 में इतिहास रचा, जब वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। खास बात यह है कि उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अपने 1 साल से भी कम के कार्यकाल में उन्होंने ऐसा नाम कमाया जो बहुत से नेता दशकों में भी नहीं कमा पाए। सुशीला कार्की ने बिना डरे तत्कालीन संचार मंत्री JP गुप्ता को भ्रष्टाचार में जेल भेजा और लोकपाल सिंह कार्की को दुरुपयोग के आरोप में पद से हटवाया। उनके फैसले सत्ता के गलियारों में हलचल ले आए, जिससे साहस, सच्चाई और सिद्धांत की एक मिसाल बन गई। फिर आई नेपाल में 2025 की सबसे बड़ी सियासी सुनामी। सड़कों पर उतरे जेनजी, भ्रष्टाचार, विशेषाधिकार और सोशल मीडिया पर बंदिशों के खिलाफ युवा भड़क उठे। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और फिर जो नाम उभरा वो था सुशीला कार्की। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ ली। ये कोई सामान्य नियुक्ति नहीं थी। जेनजी ने वर्चुअल वोटिंग से उन्हें चुना और सेना ने समर्थन दिया। वहीं दूसरी ओर सभी और राजनीतिक दल देखते रह गए। नेपाल के राजनीतिक दल दंग रहे, लेकिन भारत ने बधाई दी। विदेश मंत्रालय ने शांति और स्थिरता की कामना की। कार्की ने भी भारत नेपाल के ऐतिहासिक रिश्तों को प्राथमिकता दी और भारतीय PM नरेंद्र मोदी की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की सराहना की। अब एक सवाल है कि आखिर 6 महीने का कार्यकाल ही क्यों? क्योंकि ये सरकार स्थायी नहीं, अंतरिम है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि नेपाल की टूटी चरमराई सियासत को स्थिर करना, माहौल सामान्य बनाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वापस ट्रैक पर लाना। तो सीधी बात यह है कि सुशीला कार्की का रोड मैप साफ है। उनको संविधान की रक्षा करनी है, सभी संस्थाओं को फिर से खड़ा करना है, साथ ही 6 महीने के भीतर ही पारदर्शी चुनाव कराना है, ताकि नेपाल को एक स्थायी जनादेश वाली लोकतांत्रिक सरकार मिले, न कि सत्ता के नाम पर फिर से कई समझौते। लेकिन रास्ता आसान नहीं। सुशीला कार्की को लेकर सवालों की बौछार है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। वैसे ही नेपाल की जुआ अभी भी गुस्साए और कई सवाल लिए बैठे हैं कि क्या सुशीला कार्की नेपाल की सियासत को एक नई दिशा दे पाएंगी? क्या उनका नेतृत्व जेनजी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? और सबसे अहम सवाल जो युवाओं के मन में है वो है सोशल मीडिया का मसला, जो जेनजी आंदोलन की चिंगारी था और यही आंदोलन उन्हें सत्ता तक लेकर आया है। ऐसे में ये सवाल अहम है कि अब जब सुशीला कार्की खुद सत्ता में है तो वो सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंधों और सेंसरशिप को लेकर क्या करेंगी, क्योंकि ये नेपाल में सत्ता का नया अध्याय है और नेपाल के लिए ये वक्त सिर्फ संकट का नहीं, संभावनाओं का भी है और सुशीला कार्की उस संभावना की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।